हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 पार्ट बी चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मनी मार्केट इम्पोर्टेंस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स की उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट के अंडर आते हैं जिनमें आप डील कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Money market plays an important role in the economy of the country in the following ways। जो मनी मार्केट है नीचे लिखे हुए तरीकों से हर कंट्री की कंपनी में इकोनॉमी में हेल्प करती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ट्रेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जब कोई भी ट्रांजेक्शन करनी होती है तो या कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्रीज ओपन करनी होती है तो उसको फाइनेंस पैसा प्रोवाइड करने का किन किन चीज़ों से, कमर्शियल बिल या कमर्शियल पेपर्स को इशू करके। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। वो बेशक से इंटरनल विद इन द कंट्री ट्रेड और बेशक से वो आउटसाइड द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड और दोनों के लिए ये फंड्स प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स द लेंडर्स टू अर्न ऑन देयर आइडल और सरप्लस फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड। जो भी लेंडर होता है जो पैसा देता है और सीपी या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करता है तो उसके पास ये अच्छा ऑप्शन होता है कि वो अपने शॉर्ट पीरियड में अपने फंड्स के ऊपर और इनकम जनरेट कर सके। It allows the government to raise funds from the investors and commercial bank। ये मोस्टली गवर्नमेंट को हेल्प करती है ताकि वो इन्वेस्टर्स और जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके पास सरप्लस फंड है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लेके उनसे पैसा लेके अपना काम कर लेती है। The government can check inflationary trend by issuing documents and increasing liquidity in the call money market। गवर्नमेंट जो होती है वो इन्फ्लेशन के ट्रेंड को कंट्रोल कर सकती है बाय इशूइंग दी डॉक्यूमेंट्स और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दी लिक्विडिटी का। कॉल मनी की जो लिक्विडिटी होती है उसको डिक्रीज करके। मनी मार्केट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री सेंट्रल बैंक। जो मनी मार्केट होती है वो क्या करती है, वो ये फैसिलिटी भी देती है कि एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसमें भी ये हेल्प करता है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी या लोन्स। कॉल मनी बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इनकी जो मेच्योरिटी होती है या आप कह लीजिए जब ये एंड हो जाते हैं दैट इज एक दिन के भी हो सकते हैं और 14 दिन तक के लिए भी हो सकते हैं। दे मे और मे नॉट बी रिन्यूड। ये चाहे तो अगर गवर्नमेंट या कोई भी जो भी लैंड बोरोवर है उसको अगर और पैसों की जरूरत है तो वो इसको रिन्यू भी कर सकता है, चाहे नहीं तो नहीं कर सकता। द लिक्विडिटी ऑफ कॉल लोन्स इज नेक्स्ट ओनली टू कैश। इनकी लिक्विडिटी इतनी है कि मान लो कि आपके हाथ में पैसा ही है। द बोरोवर्स ऑफ कॉल मनी आर कमर्शियल बैंक। जो बोरोवर्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं। फेस्ड अ टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ फंड। जिनके पास टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की। सपोज कर लो एक टाइम पे आपके बैंक में 50 कस्टमर है और 50 के 50 छोड़ो, अगर 40 कस्टमर आ गए आपसे लोन लेने तो 40 कस्टमर को तो बैंक लोन एक साथ नहीं दे पाएगा ना क्योंकि वो भी क्या करता है आपकी मनी को आगे इन्वेस्ट कर देता है। तो उस टाइम पीरियड के लिए उन 40 लोगों को पैसा देने के लिए वो क्या करेगा, वो ये कॉल मनी या लोन्स को रेज कर देगा ताकि वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट को 40 बंदों को जो भी पैसा चाहिए, लोन चाहिए, वो दे सके और अपना उस चीज को कंप्लीट कर सके। जैसे ही उसका एक दिन या 2 दिन या 4 दिन 14 दिन जितने भी दिन का उसको चाहिए 14 डेज के अंडर वो उतने दिन के लिए उसको रेज कर लेगा और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके बाद में जहां से उसको फंड्स मिलना होगा उनसे लेके उनको लेंडर्स को पे बैक कर देगा। तो ये होती है कॉल मनी या लोन। These are generally conducted over the telephone। ये टेलीफोन्स पे होते हैं और पेपर वर्क उसके बाद ही कंप्लीट किया जाता है। द लेंडर इशूज अ चेक। जो लेंडर है वो बोरोअर को चेक देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे एंड बोरोअर्स गिव्स द कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट। और बोरोअर्स क्या करता है, पैसे दे देता है, रिसिप्ट दे देता है लेंडर्स को। तो ये होता है हमारा कॉल मनी। नेक्स्ट जो आता है दैट इज हमारा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, टी बिल्स भी बोलते हैं इसको। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेच्योरिटी जो होती है टी बिल्स की वो 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 1 ईयर यानी कि 364 डेज भी हो सकती है। These bills are generally purchased by the commercial bank, non-banking financial institution, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। ये जो बिल है वो कौन परचेज करता है, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सो आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये नेगोशिएबल है और इनको आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन ये इशू जो होते हैं डिस्काउंट पे होते हैं।
ट्रेजरी बिल्स आर हाईली लिक्विड नेचर, ये बहुत हाईली लिक्विड होते हैं, कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, और रिजर्व बैंक जो होता है वो हमेशा रेडी रहता है टू परचेज देम ऑन डिस्काउंट, उनको परचेज करने के लिए। तो आई होप आपको टी बिल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है सीपीज, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट। ये एक प्रोमिसरी नोट होता है जो बहुत ही रेप्यूटेटेड कंपनी या समटाइम्स गवर्नमेंट भी रेज करती है, इशू करती है टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, डे टू डे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए। द मेच्योरिटी ऑफ सच पेपर्स में वेरी फ्रॉम 3 मंथ्स टू 12 मंथ, ये 3 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक के लिए होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली परचेज बाय कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनिट ट्रस्ट। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ये जो इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, वो कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और यूनिट ट्रस्ट जो होता है वही उसको परचेज करता है। CPs आर नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटीज, के लिए कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। सो दे कैन बी इशूड बाय क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी ओनली। सो ये सिर्फ वही इनको इशू कर सकते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी होती है। तो आई होप आपको सीडीज भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सीडीज क्या होते हैं? सीडी रिप्रेजेंट अ टाइम डिपॉजिट रेज बाय कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक को फंड्स की जरूरत होती है और ये किसी सर्टिफिकेट टाइम पीरियड के लिए होता है, तो दैट इज नोन एज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। इट इज इशूड बाय अ बैंक अगेंस्ट डिपॉजिट्स गिवन बाय द कंपनी। ये बैंक इशू करता है किस पे? जो कंपनी का डिपॉजिट बैंक के पास होता है उस पे। इट कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड रेंजिंग 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स। इसकी भी 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स की एज होती है। इट इज ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी ट्रांसफर हो सकता है। इट कैन बी सोल्ड टू एनी बिजनेस फर्म, किसी भी बिजनेस फर्म को बेच सकते हो। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बैंक्स को इस पे कोई भी डिस्काउंट अलाउड नहीं करता है। नेक्स्ट जो आता है कमर्शियल बिल और ट्रेड बिल्स, जिसको हम बोलते हैं। Trade bills and bills of exchange are an instrument containing an unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a specific sum of money to a particular person. Commercial bill of exchange एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे मेकर जो होता है वो साइन कर देता है एक सर्टेन पर्सन के बिहाफ पे कि जो तीसरा पर्सन है वो आपको स्पेसिफाइड अमाउंट देगा इस दिन को। इट इज इशूड फॉर नॉट मोर देन 90 डेज। इसका लिमिटेड पीरियड होता है 3 मंथ्स का, 90 डेज का। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर फ्रीली ट्रांसफर। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएट कर सकते हैं आप, इसीलिए ये क्या है, फ्रीली ट्रांसफर। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें लॉस हो सकता है तो आप किसी और बंदे को भी दे सकते हो। दे आर इशूड टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ये जो होते हैं टी बिल्स या ट्रेड बिल्स, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इशू किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इम्पोर्टेंस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट समझ में आ गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैपिटल मार्केट के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।